बातें भूल जाती है, बातें भूल जाती है, बातें भूल जाती है। आप रोइए मत, आप चिंता मत कीजिए। जैसे ही हमें उसका पता चलेगा हम उससे आपको मिलवा देंगे। और जी ये तो मैं कब से सुन रही हूँ, अब और इंतजार नहीं होता जी मुझसे। हाँ, इंतजार की घड़ियां समाप्त, क्योंकि आपके सामने पेश हो गए हैं ईमान चौकी के सबसे बड़े चीफस्टर, चीफ इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद पांडे। हेलो जी, आई एम पप्पी। पप्पी नाम है सर इसका। हड़प जानते हैं हम। घना पटना का पटवर्धन हो रहा तू। अरे चंपानेर का चंपू बनाते देर ना लगेगी मन्ने। मिश्रा आपको गलतफहमी हो रही है। अरे हम तो इस दुबली पतली सुंदर सी कमसिन अबला को हौसला दे रहे थे, बट नाउ दैट यू आर हियर प्लीज कैरी ऑन कैरी ऑन। फटाकड़ी के बात होगी? फटाकड़ी नहीं, पप्पी। हाँ तो पप्पी है तो के गद में उठा के पप्पी ले लूं। ओए माँ, नाम है उनका पप्पी आलू वालिया। ये ब्यूटी पार्लर खोल रखा मैंने, है ना? आगे मुंह उठाए। अरे इस थाने में हम लेडीज कंप्लेंट कोई ना लेते, निकल यहाँ से। और दोबारा इस थाने के आसपास कतई दिखियो मत मन्ने। मैं आऊंगी, मैं बार बार आऊंगी। जब तक मुझे उसका पता नहीं चलेगा मैं आऊंगी, क्योंकि बातें भूल जाती हैं, बातें भूल जाती है, बातें भूल जाती है। भूलेगा बातें। हवलदार साहब, हवलदार साहब, हवलदार साहब मेरी मदद करो अकेले में। तुम कौन हो यार? ओ जी मेरा नाम चोपड़ा है, मदन चोपड़ा, और मैं ना यहाँ पे FIR लिखवाने के लिए आया हूँ अकेले में। अकेले में? लेकिन हम तो दो हैं। ओ जी मैं तो एक हूँ। लेकिन तूने तो अभी अभी कहा कि तुम मदन चोपड़ा हो। हाँ मैं वो हूँ। वो लेकिन अभी तो तुमने कहा कि तुम एक हो। हाँ मैं एक ही हूँ। अरे यार एक ना तुम नाम बहुत बदलते हो। पहले तूने कहा कि तुम मदन चोपड़ा हो, फिर तूने कहा तुम एक हो, फिर तूने कहा कि मैं वो हूं, अब कह रहे हो तुम एक ही हो। हाँ जी मैं मदन चोपड़ा ही हूँ। तो वो कौन है? वो कौन? वही जो एक है। ओ जी एक मैं ही हूँ। तो फिर चोपड़ा कौन है यार? ओ जी मैं तो पागल हो जाऊंगा। लेकिन तूने तो अभी अभी कहा कि तुम FIR लिखवाओगे। ओ जी वो तो मैं अभी भी कह रहा हूँ अकेले में। तो फिर तुम पागल क्यों हो जाओगे? ओ जी मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनो। देखो जी मैं यहाँ पे FIR लिखवाने के लिए आया हूँ। मुझे ललित लालवानी के खिलाफ FIR लिखवानी है। उसके आदमियों ने ना मुझे टिन के कनस्तर की तरह पीटा है। अरे यार हम ललित लालवानी के खिलाफ FIR क्यों लिखें? पीटा तो तुमको उसके आदमियों ने है। अरे वो आदमी भी तो ललित लालवानी के ही है ना। अरे अगर आदमी ललित लालवानी के हैं तो ललित लालवानी किसका आदमी है? अपनी बीवी का। अरे यार तुम ये बताओ FIR हम आदमियों के खिलाफ लिखें या ललित लालवानी के या उसकी बीवी के? ओ जाओ जी मुझे FIR नहीं लिखवानी FIR छोड़ रहने दो। देखो जी मैं आपको आराम से समझाने की कोशिश करता हूँ। मुझे FIR लिखवानी है ललित लालवानी के खिलाफ, और ललित लालवानी एक बहुत बड़ा बिल्डर है। वो उस जमीन पर एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल खड़ा करना चाहता है जिस जमीन पर मेरा एक छोटा सा चोपड़ा है। वो उस चोपड़े को खरीदना चाहता है, लेकिन मैं वो चोपड़ा बेचना नहीं चाहता, इसलिए उसने अपने गुंडे भेज के मुझे पिटवाया है। ओहो, तो पहले से ये बताना चाहिए था ना यार तुम्हें। खामखा हम लोगों को कंफ्यूज कर दिया तुमने। तुम भी यार अजीब आदमी हो। अब तुम जाओ यार, तुम कल आना, हम तुम्हारी ये स्टोरी मैडम को सुना देंगे। जाओ जाओ चलो जी कमाल है, पूरी बात कर ली। और आप चलो यार वो टाइम वेस्ट मत करो। चलो चलो चलो। मैं खाम खा पंबल पूसे में डाल दिया। व्हाट दैट पंबल व्हाट पंबल पूसा मतलब कंफ्यूजन में डाल दिया। आओ कंफ्यूजन। अच्छा तो यो बात है। हाँ जी थारा बाप बोलेगा। हाँ जी मम्मी जी। बेटा गुलगुले यो ले हमारा मोबाइल। थैंक यू मैडम, लेकिन ये गिफ्ट की क्या जरूरत थी? अरे मैं तन्ने सेंटा क्लॉज दिखे हूँ और यो क्रिसमस हो रहा है जो मैं तन्ने गिफ्ट करूंगी। अरे इस मोबाइल फोन से अपने घर वालों ने आखिरी फोन कॉल कर ले। आखिरी कॉल? अरे देख बेटा भाई, थारे दिमाग में हमारा कोई आइडिया तो ये बात ना है ना, तो इस दिमाग में गोली दाग के इसे फोड़ दूंगी मैं। मैडम सुनिए मैडम, वो ललित लालवानी उसी जमीन पर एक मॉल बनाना चाहता है जिसके एक कोने में वो चोपड़ा का झोपड़ा है, राइट? हाँ जी मम्मी जी। चोपड़ा ना तो वो झोपड़ा बेच रहा है ना ही वहां से हट रहा है जी। मैडम तो हम एक काम करते हैं, हम उस ललित लालवानी को बनाने देते हैं मॉल और हम बनाते हैं माल। तू दहेज में आएगा, तू दहेज में, वो भी ना सबसे बड़ी पेटी में गिफ्ट रैप होके।
सॉरी सॉरी मैडम, वो मैंने कही कि पैसे तो खिला दिए, अब चोपड़ा का झोपड़ा कब खाली होगा? नहीं, लगता है तुम्हारा फ्यूचर है जेल का गेट। तुम हमारी मैडम को कर रहे हो अंडर एस्टिमेट। वो मैंने कही, इन्होंने क्या कही? अरे चोपड़ा का झोपड़ा क्या चीज है? अगर हमारी मैडम खाली करवाने पे उतारू हो जाए ना तो महल के महल खाली करवा दे। अरे महल की क्या बात है, ये चाहे तो पूरे मोहल्ले के मोहल्ले खाली करवा दें। अरे मोहल्ला क्या चीज है, ये चाहे तो शहर के शहर खाली करवा दे। और शहर की क्या बात करते हैं जी, मम्मी जी चाहे तो पूरी स्टेट की स्टेट खाली करवा दें। अरे स्टेट भी कुछ नहीं है, अगर ये चाहे तो देश का देश, कंट्री की कंट्री खाली करवा दे। अमेरिका। 4 एनकाउंटर करके आ रही हूँ, हैं? 2 गोलियां बाकी बच रखी है। ऐसा कोई काम कतई ना करो कि बंदूक यहीं खाली हो जाए। चुप! तू निश्चिंत होके अपने घर को निकल, चल। नवीन निश्चिंत धंधे पे लगो। उस चोपड़ा ने साले ने धर के लाओ और समझाओ उसने, और जो कतई ना समझे तो मन ने रपट करो। मैं वो झोपड़ा खाली नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। नहीं, तुम आदमी हो जाने कैसे? अरे झोपड़ा खाली करने पर लालवानी देगा तुम्हें ढेर सारे पैसे। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था ना, तब वहां पे एक लड़की के साथ मेरा लप्पा झप्पा हो गया था। हम एक पेड़ के नीचे मिले और वहां पर मैं अपने पहले प्यार की पहली चिट्ठी, राइट, चिट्ठी नहीं, अपने पहले प्यार की पहली पप्पी ली थी। मुझे आज भी याद है, तभी वहां पर काले काले बादल घिर आए थे, कड़कती बिजलियां, भड़कते अरमान, वो बादल, वो पानी, वो भीगे कपड़ों में लिपटी हुई जवानी। हाय 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 हाय। आर यू ओके? आप कुछ कह रहे थे ना, प्लीज बी कंटिन्यू। पानी बरसता जा रहा था, बरसता ही जा रहा था, और तुम्हारा दिल तरसता ही जा रहा था, तरसता ही जा रहा था। हाय हाय हाय। सर आर यू ओके सर? आप कुछ कह रहे थे ना, प्लीज बी कंटिन्यू। हम एक दूसरे के करीब आए थे, तभी पड़ोस की स्टेट ने अपने डैम के फाटक खोल दिए और हमारे देखते ही देखते बाढ़ आ गई। हम दोनों बह गए और वो देखते ही देखते यूं 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 करके बहुत दूर बह के चली गई और मैं यू टर्न खा के वापस आके उसी पेड़ के पास आ गया और मैंने वहां जमीन खरीद के आज महल खड़ा कर दिया। आज महल? हाँ, जैसे शाहजहां ने अपनी मोहब्बत के लिए ताजमहल बनाया था, वैसे ही मैंने भी अपनी मोहब्बत के लिए आज महल बनाया है, क्योंकि यादें याद आती है अकेले में। वाह वाह वाह, मान गए गुरु, मान गए। कैसे रोमांटिक किस्म के आदमी हो यार। भाई तुम्हारी रोमांस ने तो हमें पीने के मूड में डाल दिया यार। है जी? क्या बकवास सुन रहे हो तुम लोग? शरबत पीने के मूड में डाल दिया है। कैरी ऑन। बहुत खूब पाजी, बहुत खूब। ओहो, तो ये बात है। हाँ जी, बस यही बात है। अब तो बस मुझे उस दिन का इंतजार है जिस दिन वो मुझे ढूंढते ढूंढते उस झोपड़े के पास आ जाए, क्योंकि यादें याद आती है अकेले में, यादें याद आती है अकेले में, यादें याद आती है अकेले में। जरूर आएगी एक दिन। तो यो चोपड़ा का झोपड़ा आज महल हो रहा है। हाँ जी जी मम्मी जी। अरे तो ये क्या करना है बाल को? अरे मैडम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये चोपड़ा अपना झोपड़ा तो खाली करेगा नहीं, ना प्यार से, ना टकरार से, ना नोट से और ना चोट से। यो इंफॉर्मेशन है कि सजेशन? मैडम ना ये इन्फॉर्मेशन है ना सजेशन, दिस इज ओनली अ डिक्लेरेशन। बेटा गुलगुले, ना जहाँ सब लोगों का दिमाग चलना बंद हो जावे ना वहीं से चंद्रमुखी चौटाला का दिमाग चलना शुरू हो गए। अरे ये देखो चोपड़ा का झोपड़ा खाली होके रहेगा। संजीव कुमार पसंद ना है मन्ने। नहीं करूंगी मैं, फोन रख रही, बाय। ओई अकेले में, आई अकेले में, उफ अकेले में। नहीं, क्यों कर रहे हो तुम हुई और आई? लगता है फिर से हुई है तुम्हारी पिटाई। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रही हो। ललित लालवानी के आदमियों ने मेरी फिर से पिटाई की है।
अरे वैसे सारा दिन मस्ती करते फिरे तब कोई डर ना लगता, न ईब काम आ रहा है तो डर से मर रहे हैं। मैडम मैं अपने लिए थोड़ी ना डर रहा हूँ, मैं तो आपके लिए डर रहा हूँ। आपको इतनी सारी लाइनें याद रह जाएंगी? रह जाएंगी। सुनो सुनो सुनो, वहां हरियाणवी में जाके थारी थारी नहीं करना, तेनू बोलना तेनू। नहीं तू सिखाएगा मन नहीं, न तू सिखाएगा, इतने गेट अप कर चुकी हूँ मैं। चुप। सॉरी मम्मी जी। आए हाय मर जाने हो न, यहाँ चक्कर मार मार के मेरे तो गोडे दुख गए। कब ढूंढोगे मेरा बिछड़ा हुआ प्रेमी? हाँ भाई ढूंढ रहे हैं। अरे तुम अकेली नहीं हो जिसका कोई खोया है, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं जिनके बहुत यार दोस्त खोए रहते हैं, ढूंढने में टाइम लगता है। वैसे तुम्हारा जो खोया है वो कैसे खोया? आय हाय बात तो बड़ी पुरानी आएगी जी। मैं हाई स्कूल में पढ़ती थी, पेड़ के नीचे वो और मैं और वो पहले प्यार की पप्पी ले रहे सी। बिजली चमकी, बारिश हो गई और पड़ोस के स्टेट ने ना अपने डैम का फाटक खोल दिया था। आहो और तुम यूं करके बह गई थी और वो यू टर्न काट के उसी पेड़ के पास वापस आ गया था। आहो जी यही तो हुआ था। पर हुन जो इतने साल बाद पानी सूख गया और जो मैं वापस ढूंढते ढूंढते आई तो मैनू ना तो वो मिला और ना ही पेड़ मिला, तो एक सड़ा सा झोपड़ा। ओए ओए पर तेनू कैसे पता है मेरी कहानी? ओए पप्पी, तेरे को सब कुछ याद है, वो बादल, वो बरसात, वो पेड़, वो बाढ़, लेकिन तू अपने मदन को भूल गई। ओए तू मदन हैगा? ओ पप्पी मैं मदन हूँ। मद्दी पप्पी मद्दी उसी पेड़ के नीचे वाली जमीन खरीद के वहाँ हमारी याद में आज महल बनाया था और मैं वहीं पे तुम्हारा इंतजार करा था। अब दोनों ना हम मिलके वहीं आज महल में रहेंगे। ओए कुत्ते दे पुत्तर मर जानिया खसम खाने। अरे मैनू ले जाके तू उस झोपड़े विच रखेगा? ओए मैं ना आने वाली इस झोपड़े में, और सुन ले ना इस बार जो मैं गई ना तो फिर कदों वापस ना आऊंगी। हाँ ये सही कह रही हैं। अब तुम दोनों एक दूसरे से मिल ही गए हो तो नई यादें बनाओ ना, पुरानी यादों को दफना दो मेरे दोस्त, दफना दो। आहो और नहीं था कि जो लालवानी से पैसे मिलेंगे उन पैसों से अपनी खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत करना। आहो अब तो मिल गया है तुमको तुम्हारा प्यार, तो कहो अब तुम हो झोपड़ा छोड़ने के लिए तैयार? चोपड़ा चोपड़ा मिटा दो उस चोपड़े को, मिटा दो उन जुदाई की यादों को। अब मैं और मेरी पप्पी मिलके ना एक नई दुनिया बनाएंगे अकेले में। ओए पप्पी, इस खुशी के मौके पर हम वही डांस डांसें जो हम बचपन में डांसते थे। आहो वो आजा फिर। God damn it, जिसको देखो पकड़ के नाचने लग जाती है, मतलब ये कोई पुलिस स्टेशन है या कोई नाचने वाली का कोठा? मैं आज ही अपने नाचने वाले जूते बाहर फेंक रहा हूं। वाह गॉड भाई साहब वाह, भाई यू आर ए वेरी क्रूएल मैन। आपने तो हमें पूरी जिंदगी के लिए एक दर्शक बना दिया है। देखिए हम मिस्टर डॉलर से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें देखिए भाई, जिसे देखो उनके साथ ठुमका लगाती रहती है। That's it, I've had it। बस अब हम और नहीं सहेंगे। तो लगता है आपने हमारी सारी बातें सुन ही ली हैं। तो क्योंकि आपने हमारी सारी बातें सुन ही ली हैं, अबे तू क्या कर रहा है? अबे मैं क्या कर रहा हूँ सर? मैं तो यहाँ पर आया था। देखो दोस्त, आज यहाँ पे जो भी कुछ हुआ है उसे प्लीज भूल जाओ यार। मैं तो खुद भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ सर। मुझे सर वैसे आप इतने उतावले हो क्यों गए हैं? हम उतावले नहीं, बावले होने। हमने अपनी मैडम का तमाशा देखा वहां पे। अरे उन्हें अपना बचपना याद आ रहा है।
बचपना नहीं सर, वो तो उनके बचपन का प्यार है जो जवानी में मिल गया है, तो बस। ये बात है। अगर मिस चौटाला अपने प्रेम चोपड़ा के साथ डांसिंग कर सकती हैं, तो हमारे पास भी अपनी प्रियंका चोपड़ा है। वो मैंने कहा कि ये लो मेरे साइन हो गए। वेरी गुड। लो जी, ये कर देते मैंने साइन। ये लो जी, है ये हमने आपका झोपड़ा तोड़ दिया। हैं? और मैंने तो अभी अभी साइन किया है। अरे तो क्या हुआ, हम सारा का सारा काम भाई एडवांस में करते हैं। 1 घंटा पहले हम तुम्हारा झोपड़ा तोड़ चुके। मुबारक लालवानी साहब, अब आपका शॉपिंग प्लस बन के रहेगा। अब तो लालवानी साहब आपके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ना मैं भी अपनी पप्पी को लेके शॉपिंग करने आऊंगा। क्यों पप्पी? आहो। तो फिर हो जाए। चल फिर। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। पप्पी। मदन। ओए, तू मेरी पप्पी है तो ये किसकी पप्पी है? ओ मैंने कही कि क्या बेवकूफ बनाया। अरे ये मैडम है ना, इस चौकी की इंस्पेक्टरनी है, चंद्रमुखी चौटाला। वाह मैडम वाह, क्या बेवकूफ बना के ये चोपड़ा को झोपड़ा तोड़ दिया आपने, वाह। अरे कौन कितना घना बेवकूफ बनाया, पहले पेज नंबर 7 खोल के तो पढ़ ले बेटा। 7। तो मैंने कही कि मैडम आपने मुझे भी क्या बेवकूफ बनाया है। ना पुलिस की ओरी आंवले का मुरब्बा, जो तू मुंह खोलेगा और गप करके चट्ट कर जाएगा ना। बावड़ी पूंछ, जिस दिन तू पहली बार आया था ना कंप्लेंट लेके, उसी दिन बैठा दी थी थारे ऊपर कार्रवाई मैंने। और तहकीकात से ये पता चला था कि जिस जमीन ने तू अपनी कह रहा है ना, वो तेने 20 साल पहले गरीबों से हड़पी थी। वो मैंने कही कि अब जो तूने गरीबों के साथ किया, हमने थारे साथ कर दिया है। और इन दस्तावेज में यो लिखा है कि यह जमीन तू गरीबों के घर बनाने के लिए चैरिटी में दान दे रहा है। हाउ इज दैट? और रही बात इन हंसों के जोड़ों की, तो इनके लिए इनका आज महल डबल स्टोरी संगमरमर का तू बनवाएगा अपने पैसों से। इज दैट क्लियर? वो मैंने कही कि चुप। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू। बालकों, भाई मोहब्बत करने वालों को मिलाना चंद्रमुखी का फर्ज हो रहा है। अब तुम हंसी खुशी अपना परिवार बसाओ, इससे पहले कि बाढ़ आ जावे। ओ सुन, तू घर छोड़ के अपनी गाड़ी में। मैंने कही कि गुड गुड। आओ जी। मैडम आप धर्मात्मा है, पुण्य आत्मा है, आप प्रेत आत्मा है। भागो भागो। एक्सक्यूज मी। अरे एक्सक्यूज मी कहाँ, हमारी चटक चवन्नी, तू कब बनवा रहा है हमारे लिए आज महल? देखिए देखिए, बनवाएंगे, हम जरूर बनाएंगे। पहले आप बाढ़ में बह के तो दिखाइए। जब आप अपनी उंगलियों को हमारे बालों के बगीचे में फहराती हैं, तो लाइफ का मजा ही कुछ और हो जाता है भाई। ये आप क्या कर रही हैं मिस्टर डाला? अरे भाई, जो सिर्फ मैं ही कर सके हूँ बस। एक मिनट, अरे क्या आपने हमारे बालों को बाली उम्र का सलाम समझ रखा है, जो अपनी उंगलियों के फवारे से अश्लीलता की बरसात कर रही हैं? मक्खन सिंह, यो अश्लीलता कोई ना है, यो हमारा प्यार से।
अरे जेब में ठूसिए अपने इस वासनामयी प्यार को। और खबरदार अगर आइंदा आपने अपनी अश्लील नजर डाली हमारे ब्रह्मचारी वालों पर। डालूंगी, क्योंकि यो थारे बाल ही तो हैं जिन्हें पहली बार देख के मैं फिदा हो गई थी। Well, you are right. हमारे बाल वैसे सेक्सी हैं और जब जब हमारे बाल लहराते हैं तो साथ साथ हजारों हजारों कुंवारियों के दिल लहराते हैं। लेकिन खबरदार, हमारे बाल जो हैं ना तो कुंवारियों के लिए हैं और ना आप जैसे कुंवारे के लिए। और अगर आइंदा आपने अपनी अश्लील नजर हमारे बालों पर डाली तो हम स्वयं कैंची लेकर अपने बाल काट देंगे। आई विल बिकम बाल्ड, गंजा, टकलो। और ऐसा कतई कोई ना करियो तुम मक्खन सिंह। ना बालों को गंजा करना तो दूर, जो तेने कतई कोई भी छेड़खानी की ना तो खोपड़ी में गोली दाग दूंगी। चंद्रमुखी चौटाला कुछ भी बर्दाश्त कर सके, पर थारे बाल और हमारे होने वाले बच्चों के साथ छेड़छाड़ कतई बर्दाश्त ना कर सके, समझा तू? यार गुलगुले, वो मेरी पड़ोसन है ना कमला की टेली, मैंने जैसे ही उसे कहा उसने तुरंत हाँ कर दी। गोभी तू भी बड़ा रसिया है। रसिया नहीं, चौरसिया, टहलते टहलते। देखिए मेरा नाम है ना चिरकुट चौरसिया है, टहलते टहलते। मैं ना एफआईआर लिखवाना चाहता हूँ। क्यों भाई, क्या हुआ क्या? बड़ी मुश्किल से मेरी शादी तय हुई थी, कल मेरी मंगनी थी, तो मैंने सोचा कि अपने काले घने लंबे बालों में मैं शैम्पू कर कर जाऊं। तो मैंने मार्केट में से एक शैम्पू की बोतल खरीदी। जैसे मैंने शैम्पू लगाया ना तो मैं गंजा हो गया और मेरी होने वाली बीवी ने मेरे साथ मंगनी करने के लिए मना कर दिया, टहलते टहलते। तो शैम्पू लगाने की वजह से उसने मना कर दिया? जी नहीं, मैं गंजा हो गया इसलिए उसने मना कर दिया। फालतू में हमें शैम्पू की कहानी क्यों सुना रहे हो? क्योंकि शैम्पू की वजह से मेरी शादी टूट गई ना। लेकिन तूने तो अभी अभी कहा गंजे होने की वजह से शादी टूटी। लेकिन गंजा तो मैं शैम्पू की वजह से हो गया ना। अरे तो शादी किस वजह से टूटी? क्योंकि मैं गंजा हो गया इसलिए। तो क्या लड़की को पहले से नहीं पता था कि तुम गंजे हो? लेकिन मैं पहले गंजा नहीं था, मैं बाद में गंजा हुआ हूँ। ओह, शादी के बाद? लेकिन शादी हुई कहाँ है अब तक? तो शादी कब है? बड़ी मुश्किल से मेरी शादी तय हुई थी, कल मेरी मंगनी थी, तो मैंने सोचा कि बालों में शैम्पू करके जाऊं। तो मार्केट में से मैंने शैम्पू खरीदा, जैसे शैम्पू लगाया तो मैं गंजा हो गया। अब वो शैम्पू बनाने वाली कंपनी के खिलाफ मुझे एफआईआर लिखवानी है, टहलते टहलते। अरे तो ऐसा बोलो ना यार, फालतू में हमको कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? एक काम करो, तुम बाद में आओ, हम तुम्हारा ये झाग वाला केस मैडम तक पहुंचाते हैं। तुम कल आओ, ठीक है? ओके, करेंगे ना? अरे यार पंबल पूछ में मत डालो, जाओ यहाँ से। टहलते टहलते हो जाएगा, डोंट वरी डोंट वरी। ओहो, ना तो यो बात है ना उस चिरकुट चौरसिया के बालों के गुलदस्ते में से गुल तो सारे झट गए, मतलब दस्ता ही दस्ता रह गया है। हाँ जी मम्मी जी। चिरकुट चौरसिया के झड़े हैं बाल, अब हम उस शैम्पू वाले से झड़वाएंगे बाल। ओहो, ना छोरी जो है घनी समझदार हो रही। बेटा सुन ना, बाहर जो पापड़ी चाट वाला है ना उससे कहे मैडम ने कहा तन्ने जितनी मर्जी फ्री में चाट खिलाए, चल निकल। ओ मैडम, फिर हो जाए वो शैम्पू वाले को फोन। हाँ, मैं बात करता हूँ। हेलो, फोन रख, फोन। हेलो बोल, हेलो बोल, हेलो, अबे हेलो बोल, हेलो 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 हेलो, हेलो, हेलो 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 हेलो। अरे हेलियो क्या फेलियो मत, हेलो बोल, हेलो तू बोल। हेलो। गुड, तू फोन लगा और आज से चौकी के सारे काम तू ही करेगा बेटा। मैडम ये क्या, मैडम मैं लगा रहा था ना मैडम, मैं एक हेलियो के लिए आप मुझे यूं। हाँ जी, की हाल चाल है? हाँ जी, आप ही शैम्पू तैयार करते हैं ना जी? हाँ जी, मम्मी जी ने आपको नहीं थाने बुलाया जी, आप आ जाओ जी। क्या रॉन्ग नंबर है? फोन लगवा मैडम, लगवाइए, इससे लगवाइए, आप इसी से फोन लगवाइए। तू लगा। हेलो,
नाम, जी धनसुख धमालिया। काम, लोगों को गंजा करना। शरीफ आदमी से। हाँ तो भाई धनसुख धमालिया ना के धमाल मचा रखा था मोहल्ले में, ना लोगों ने गंजा करता फिरे तू। जी गलती से मिस्टेक हो गई हड़बड़ी में। ओहो, ना जब मारे से होगी ना गलती से मिस्टेक, तो तारे चौथे पे गंजे होके आएंगे थारे रिलेटिव हड़बड़ी में। ओ मैडम क्या है ना कि मेरे 2 बिजनेस है और दोनों की फैक्ट्री एक ही जगह है। एक में शैम्पू बनता है और दूसरे में हेयर रिमूवर। जी गलती से मिस्टेक हो गई हड़बड़ी में, और सिर्फ एक शैम्पू की बोतल में गलती से हेयर रिमूवर चला गया और उस व्यक्ति ने उस हेयर रिमूवर की बोतल को शैम्पू की बोतल समझ के खरीद लिया हड़बड़ी में। अरे तो शैम्पू की बोतल को शैम्पू नहीं समझेगा तो क्या पुदीने की चटनी समझेगा? मैडम आप ही मुझे बचा सकती हैं। ना यो तो सत्य बात है। भाई नाम के बताया था तेने? जी धनसुख धमालिया। भाई मन ने कैसे बेरा कि तू धनसुख से? भाई मन ने तो कोई धन का सुख प्राप्त कराया नहीं तेने, है? जी कितने भिजवा दूं? 1 रुपया। एक? नहीं मैडम 1 रुपया नहीं, मैं आपके पास 10,000 रुपए भिजवा देता हूँ हड़बड़ी में। 1 रुपया 1 बाल की कीमत से। हाँ सुन रहे गुलगुले, ना उस आदमी के टकले पर ना कितने बाल रहे होंगे बेटा? मैडम उसके टकले के क्षेत्रफल को देखते हुए कम से कम हो ना हो उसके सर पे 10 लाख बाल तो रहे होंगे। 10 लाख? सोच लो, हमें दोगे 10 लाख या जेल की छानोगे खाक? हाँ तो भी 10 लाख लेने चले हड़बड़ी में। चलिए हड़बड़ी में। रोना नहीं, रोते नहीं, पैसों का मामला है, चलो। ओके। जल्दी लाइए 10 लाख। योधर। अरे गुलगुले ऐसे नहीं, ऐसे, सी लाइक दिस। मैं आ गया हूँ टहलते टहलते। ना तो क्या करूं मैं, ना पिट्टी शूज पहन के जो है थारे साथ रेस में भगलूं टहलते टहलते। आपकी तारीफ। हाँ, समझ गया। मैडम मेरे केस का क्या हुआ? देखो भाई हमने तुम्हारे केस के बारे में मैडम को बताया और मैडम ने काफी सोच विचार किया तुम्हारे केस के बारे में। ओ ना सब तू ही बोल ले, ना मैं रेजिग्नेशन दे देती हूँ, इस्तीफा है। सुन भाई, ना घनी सोच विचार करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंच गई हूँ कि थारी जो FIR है ना हम कोई दर्ज ना कर सके। लेकिन क्यों? अरे मेरे बाल उस बाल उड़ाऊ शैम्पू ने पूरे खर्च कर दिए और आप मेरा केस दर्ज नहीं करना चाहती टहलते टहलते? अबे ओए, मम्मी जी ने कह दिया ना FIR दर्ज नहीं होगी तो नहीं होगी। लेकिन क्यों? अरे मरने के सपना बेगा ना, मरने कैसे बेरा की थारे सर पे कभी खेती थी? खेती थी मतलब? अरे मतलब ये भी तो हो सकता है कि तुम पैदाइशी गंजे हो या उससे पहले भी। हो सकता है उस शैम्पू वाले से हो गई हो तुम्हारी टकरार, इसीलिए तुम लिखवा रहे हो झूठी FIR। नहीं, अरे मैडम आप मेरा यकीन क्यों नहीं करती टहलते टहलते? ना यकीन की तो ये बात हो रही है कि यकीन तो मरने अपने आप पे भी ना है, ना कानून तो अंधा होवे है। और जो तू कतई अंधा ना होना चाह रहा ना, तो साबित कर कि थारे सर पे बाल थे। सुन बेटा, थारा जो फेस हो रहा ना बेबी फेस, क्यूट, तो इसलिए जो है मैं तन्ने 3 विश ग्रांट कर रही हूँ। 3 चांस में जो तने प्रूव कर दिया कि थारे सर पे बाल थे, तो थारे उस शैम्पू वाले ना उस के नाम हो रहा उसका धनसुख धमालिया। गुड, ना उस धनसुख धमालिया ने गंजा करके गंजी पहना के मैं लॉकअप में डाल दूंगी। आर यू हैप्पी नाउ? मैडम आप बिल्कुल टेंशन ना ले। अरे 3 बार क्या, मैं एक ही बार में साबित कर दूंगा कि मेरे सर पे बाल थे टहलते टहलते। बेबी फेस। मम्मी मेरे को ये बताओ ना कि वो इंस्पेक्टर यहाँ से कैसे आई और वहां कैसे चली गई? बेटा यो हमारे थाने का जो है ट्रेड सीक्रेट हो रहा है ना, सबको बताते फिरेंगे तो क्या हाल होगा हमारा। निकल यहाँ से, अब मजे में आ गया तू, चल निकल। अरे मैं तो बेबी हूँ ना, मुझे समझ में नहीं आएगा ना। क्या बेबी? बाय बाय मम्मी, बाय अंकल, बाय अंकल। सबने बता दे हमारे ट्रेड। मैडम MI बेबी फेस? अरे यू आर क्यूट, वेरी क्यूट। मम्मी जी मैं भी बेबी लगता हूँ। तू 100 बेबियों का डैडी लगता है। और मैं अरे तू तो थाने की सबसे क्यूट बेबी हो रही है, वेरी क्यूट वेरी क्यूट। क्यूट 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 क्यूट। क्यों
वैसे काफी काले घने लंबे बाल हैं तुम्हारे। और कितने उठे हुए हैं। ऐसे बाल तो बिग में जूझ होते हैं। सही कहा आपने, कई वीक वाले सालों से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मैंने मना कर दिया तो अब देखो ये शैम्पू वाले मुफ्त में मेरे सारे बाल लेके गए। मैडम अब तो मैंने साबित कर दिया ना कि मेरे लंबे घने बाल थे, तो प्लीज आप मेरी एफआईआर लिख लो ना प्लीज। नहीं, मेरे अंदर की जासूस जग रही है मैडम। ये मुझे बाल नहीं बल्कि विग लग रही है। अरे यो जो है ना, यो छोरी, इसका जो है हॉलीवुड में ना केना मुरा छोरे का जेम्स बॉन्ड ना, यो इसका सोतेला ताऊ हो रहा है। तो जो इस छोरी ने कह दिया तो यो बिग से बिग। अरे क्या मैडम क्या बात करती हो, अरे ये मेरे बाल हैं। ना ना ना, यो डिसाइड हो गया, यो बिगी है बस ना। एक चांस तो तूने गवा दिया है, इब जो है थारे पास दूसरा चांस हो रहा है। तू प्रूव कर दे कि थारे सर पे बाल थे, वरना तो तू निमट यहाँ से चल। आ गया, याद आ गया। इस बार मैं ऐसा सबूत लाऊंगा कि वो साबित कर देगा कि मेरे बाल थे, और वो भी घने घने, टहलते टहलते। कौन मैं? ये पार्टी ड्रेस, ये कोई तरीका अंदर बिहेव करने का? अरे इसमें हमारी क्या गलती हो रही है ना, हमारी टांग इतनी लंबी होगी कि लड़की। अरे बैलेंस डिसबैलेंस। भाई हमें अब पूरा यकीन हो गया है कि आप बाकी बच्चों की तरह पाइनएप्पल, संतरा या मौसम्बी का रस पी के नहीं, बल्कि श्रृंगार रस पी के बड़ी हुई हैं। अरे जब देखिए आपके अंदर अश्लीलता हिलोरे मारती रहती है, कहीं कभी तो स्टेबल होंगी आप। और हम आपको आखिरी बार वार्न कर रहे हैं कि अगर आपने फिर हमारे साथ ऐसी बदतमीजी की तो हम कुछ कर देंगे। और क्या कर देगा मक्खन सिंह? हम ऐसा कुछ कर देंगे जो आप सोच भी नहीं सकती हैं, समझी? हटिए से। अरे मक्खन सिंह वो आ गया मैडम, आ गया, सबूत आ गया है, टहलते टहलते। आओ भाई, बाल को धंधे पे लगो, सबूत आया है भाई। आओ आओ, देखो देखो देखो, ये है मेरा नाई कलवा कैची। पिछले 10 सालों से ये मेरे बाल काट रहा है। बताओ मैडम को बताओ, क्या कह रहा था तू कि सरकार आपके इतने घने घने बाल हैं कि उसके अंदर मेरी कैंची खोज जाती है। बता, टहलते टहलते। हाँ मैडम, मैं पिछले 10 सालों से। हैं? ना कितने सालों से? कितने कितने हैं? पिछले 10 सालों से मैं इसकी चंपी कर रहा हूँ, क्योंकि ये टकला है। और मैं उसे रोज कहता हूँ कि काश काश तुम्हारे घने घने बाल होते और मेरी कैंची उनमें खो जाती। कलवा कैंची, झूठ मत बोल। खबरदार, जो हमारे गवाह को गुमराह करने की कोशिश की तूने, समझा? हाँ, गवाह को बरगलाना कानूनन जुर्म है। नहीं, ये सारा है इसका झूठा खेल। मैडम ये तो दूसरी बार भी साबित करने में हो गया है फेल। लेकिन तीसरी बार नहीं होगा, क्योंकि मुझे याद आ गया है एक तीसरा सबूत। जाकर तुम्हें यह कहेगा कि मेरे बाल थे घने घने, वो भी टहलते टहलते। प्लीज आइए ना प्लीज, आपको उठा लूं, तकलीफ ना हो तो आइए ना प्लीज 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 आइए। मैडम देखिए मैं सबूत लेकर आया हूँ। नहीं, यो फटाकड़ी कौन से है? फटाकड़ी नहीं है, ये टुइयां है, टुइयां। टुइयां? तो उसमें हंसते क्या हो? इसका नाम है टुइयां। ये मेरे पड़ोस में रहती है। तो तुम कहाँ रहते हो? मैं इसके अड़ोस में रहता हूँ। अरे तो यो साबित करेगी कि थारे घने घने बाल थे। हाँ। अच्छा ना, क्यों ना, यो थारे बालों से जुए नोचती थी के? अरे उसकी तो नौबत ही नहीं आई। एक्चुअली क्या हुआ कि पिछले साल मैंने इसको छेड़ा, तो इसने मेरे लंबे घने बाल पकड़ पकड़ के मुझे चप्पल से इतना पीटा कि बात मत पूछो। माने इससे साबित होता है कि मेरे लंबे घने बाल थे टहलते टहलते। ओ बीरप्पन की अम्मा, ओए माँ ना, यो सत्य बोल रहा है। जी मैडम, एक्चुअली क्या है ना कि पिछले साल इन्होंने मुझे छेड़ा था और मैंने इनके बाल पकड़ पकड़ के इनको चप्पल से मारा था। तो तूने उसकी एफआईआर क्यों नहीं लिखवाई? वो मैं बहुत डर गई थी इसलिए। ओह, तब डर गई थी। ईब घनी दिलेर हो रही है तो ईब लिखवाएगी। टुइयां लिखवा दो ना प्लीज, प्लीज मेरे खिलाफ एफआईआर लिखवा दो ना। टुइयां 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 देखो नहीं,
जब लड़की नहीं है तैयार तो जबरदस्ती क्यों लिखवा रहे हो एफआईआर? करूंगा जबरदस्ती? ये मेरे पड़ोस में रहती है, माने मैं इसके अड़ोस में रहता हूँ। ए यार तू प्लीज लिखना, एफआईआर लिखवाना मेरे प्लीज। ओह माय गॉड, जस्ट स्टॉप इट। लिखवा रही हूँ मैं एफआईआर। आप लिखिए एफआईआर। हाँ वो सब तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया, आप बस यहाँ पर साइन कर दीजिए। यहाँ पर यहाँ आइए, कर दे तू यहाँ साइन कर दे। मिस टुइया। थैंक यू वेरी मच टुइया। थैंक यू वेरी मच। देखा मैडम, इससे साबित हो गया कि मेरे लंबे घने बाल थे, टहलते टहलते टुइया तर क्या, हाँ टहलते टहलते। यस बेटा, वेरी गुड ना, यो तो साबित हो ही गया है। और एक बात और साबित हो गई है कि तेने जो है ना थोड़ी छेड़ी है। मतलब ये कि इसने एफआईआर में सब लिखवा दिया है। हाँ भाई, अब तो 7 साल की लगेगी, लेकिन ये साबित जरूर हो गया कि तुम्हारे बाल थे। कांग्रेचुलेशन, वेल डन, वेरी गुड है, वेरी गुड। मैडम प्लीज मुझे बचाइए ना, टहलते टहलते प्लीज। देख बेटा, हम हो रहे हैं कानून, और ये तो मैंने एक ही रास्ता दिखे ना। तू जो है अपनी शैम्पू वाली एफआईआर वापस ले ले, हम अपनी चोरी छेड़ने वाली एफआईआर वापस ले लेते हैं ना। वरना जो है मजबूरन थारे गले में टेर डाल के ना थन्ने अंदर करके ना ऐसी पिटाई करेंगे, मारे बालक मन ने घना बुरा लगेगा। बेटा बोल, तन्ने मंजूर हो रहा? मंजूर है। टुइया टहलते टहलते। वेरी गुड। ओहो मिस्टर यहाँ ना घनी गंद मचा ली। ई प्लीज गो, नाइस मीटिंग, बाय बाय। यू सो स्वीट। सब गोलू बोलो बाय बाय। मत करना मुझसे कट्टी। मैडम मेरी क्या गलती, वो तुम जबरदस्ती करके गोलू मोलू करके चली गई, और मेरी कोकी अरे यो किस प्रकार के रिलेशनशिप चल रहे हैं हमारे थाने में? बस यही मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। टुइया माने टहलते टहलते बात होता बस। तू घुस ले ना, अपनी तोंद पे करा ले साइन। आपकी बारी, कीजिए, इधर कीजिए। अरे वाह वाह वाह, मुबारक हो धमालिया जी, हमने जो कहा था वो कर दिखाया ना। थैंक यू जी, आपने मेरी कंपनी में ताला लगने से बचा लिया। ओहो, इब लगे हाथों, एक काम और कर ले ना, इस आदमी ने 5 लाख रुपए दे दे कॉम्पनसेशन। लेकिन क्यों? अबे वाह, पुलिस को 10 लाख दे सकता है, पब्लिक को 5 लाख नहीं दे सकता? ठीक है, दे देता हूँ हड़बड़ी में। चल भाई चिरकुट चौरसिया, चल। भैया मक्खन सिंह बावड़ी पूछ भैया। अरे मरने लगा तू, मरने ही धमका रहा है। अरे तूने अपने सर के ईब जो है सर मुंडाने के बाद तन्ने जीने का कोई हक ना हो रहा। मैं ये सारी गोलियां थारे खोपड़े में दाग दूंगी। अरे यार, क्या आप हमें बोलने देंगी? बाल हमारे गए हैं, हमारी बेइज्जती हो गई है, और आप इतना गुस्सा क्यों हो रही है? अरे आपने ही तो हमारे बालों को चढ़ाया था, कितने घने हैं, कितने सुंदर हैं। अरे आप ही को खुश करने के लिए हम मार्केट गए थे शैम्पू लेने, लेकिन हमें क्या पता था कि ये कमबख्त शैम्पू की बोतल हमारे बाल उड़ा देगी। अब मैं चलूं? ओ न तू किध जा रहा है? यो शैम्पू थारी कंपनी का हो रहा है? जी हाँ। हाँ जी के बच्चे, तेने तो कही थी कि एक ही बोतल में हेयर रिमूविंग क्रीम आई है, तो यो क्या हो रहा? जी वो गलती से मिस्टेक से भूल गया था कि एक नहीं 2 बोतलें हैं। सॉरी तो यार वो भी फोन बराबर से काम नहीं कर रहा है, मैं जरा ये डालता हूँ अंदर, तू जरा देख डायल टोन आ रही है कि नहीं। हाँ एक मिनट, आई डायल टोन नहीं आ रही यार। देख आ भाई, नहीं आ रही यार। यार मैंने इसको तो डाल दिया अंदर, देख आई टोन आई, नहीं आ रही यार। अरे यार देख चेक कर, आई डायल टोन आई ना, नहीं आ रही। ये मोबाइल में तो डायल टोन होती नहीं ना। नहीं होती, ये ले। क्या चेक करता रहते बेवकूफ। आई।
सुनिए, क्या? कचरा मुस्कुरा के। नहीं है, आगे जाओ। क्यों, आगे और भी कोई चौकी है मुस्कुरा के? तुम सिर्फ चौकी से ही कचरा लेते हो? नहीं नहीं, मैं तो रोज कचरा देता हूँ मुस्कुरा के। तुम लेने आए हो या देने आए हो? नहीं नहीं, लेने भी नहीं आया हूँ और देने भी नहीं आया हूँ। मैं तो FIR लिखवाने आया हूँ मुस्कुरा के। कचरा नहीं मिला तो तुम FIR लिखवाओगे? नहीं नहीं, लड़की की FIR लिखवानी है मुस्कुरा के। ओहो, तो लड़की नहीं मिल रही है? नहीं, लड़की तो मिली है। तो फिर कचरा नहीं मिल रहा है? नहीं, लड़की भी मिली है और रोज कचरा भी मिलता है मुस्कुरा के। तो कौन नहीं मिल रहा है मेरे भाई? नहीं, इसे और ज्यादा मत सताओ, तुम अपनी बात बताओ। वो एक्चुअली क्या है ना कि मेरा नाम है जिग्नेश ठक्कर। बड़ी मुश्किल से मुझे एक नौकरी मिली है और उस नौकरी के फॉर्म के साथ मुझे इन्फॉर्म कर दिया गया था कि देखो भाई, तुम ऑफिस में काम अच्छा करो कि ना करो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारे कपड़े एकदम साफ और अच्छे होने चाहिए मुस्कुरा के। ओहो, तो तुम्हें कंपनी के खिलाफ FIR लिखवानी है? नहीं नहीं, लड़की के खिलाफ। तो कंपनी लड़की की है? नहीं नहीं, लड़की का तो घर है मुस्कुरा के। यार तो तुम काम कहाँ करते हो, कंपनी में या घर में? नहीं, कंपनी में मुस्कुरा के। वो क्या है ना, हर रोज सुबह ठीक 9 बजे मैं अपने घर से निकलता हूँ ऑफिस के लिए, और उतने में क्या होता है कि सामने वाली बिल्डिंग में 5वें फ्लोर पर एक लड़की है लड़की है। वो क्या है ना, सामने वाली बिल्डिंग के 5वें फ्लोर पे एक लड़की है जो ठीक 9 बजे मेरे पे कचरा डाल देती है, रोज डाल देती है। अब देखो मेरी ये हालत देखो, मेरे कपड़े ना रोज गंदे हो जाते हैं और मुझे तो अब ऑफिस से अल्टीमेटम भी मिल गया है, मेरी नौकरी खतरे में आ गई है मुस्कुरा के। भाई प्रॉब्लम तुम्हारी बहुत ही सिंपल है। तुम ऑफिस के लिए घर से ठीक 9 बजे निकलते हो, हैं? हाँ। और तुम्हारे सामने वाली बिल्डिंग के 5वें माले पे एक शायद सेक्सी लड़की तुम्हारे ऊपर कचरा फेंकती है 9 बजे, हैं? तो तुम ठीक है ना, अपने ऑफिस जाने का टाइम बदल दो। नहीं बदल सकता ना, मुझे 9:05 की बस पकड़नी होती है मुस्कुरा के। अरे यार, अगर यही प्रॉब्लम है तो तुम ऑफिस थोड़ा पहले निकल लो, 8:45 पे निकल लो। और वैसे भी बस स्टॉप पे अगर तुम 8:30 और 8:45 के बीच में पहुंच जाओगे ना तो बहुत ही सही माल आता है ताड़ने के लिए सुबह। केस की तहकीकात चल रही है इस वक्त, नो डिस्टर्बेंस, नो। 8:45 नहीं, मुश्किल है, मेरे घर में पानी 8:45 को आता है। ओहो यार, देखो 8:45 को तुम्हारे घर पे पानी आता है, 9:05 पे तुम्हारी बस निकलती है, तो बचा तुम्हारे लिए 9 बजे का टाइम, ठीक है? तो अब 9 बजे तुम घर से निकलो। अब 9 बजे सामने वाली बिल्डिंग पे 5वें माले पे एक शायद सेक्सी लड़की तुम्हारे पे कचरा फेंकेगी, लेकिन इस टाइम तुम घर से कुछ ओढ़ के निकलोगे ताकि जो भी कचरा गिरे वो तुम्हारी ओढ़ी हुई चीज पर गिरे और तुम्हारे कपड़े साफ के साफ रहे। अरे वाह 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 वाह, क्या आइडिया दिया है वो, कल से मैं ऐसा ही करूंगा। थैंक यू सर, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। तालियां। सर, आप 8:45 को बस स्टॉप पर लड़कियां देखने जाते हैं? रिमेन इन योर प्लेस। जी हाँ, हम रोज सुबह 8:30 और 8:45 के बीच में बस स्टॉप जरूर जाते हैं, लेकिन लड़कियां ताड़ने के लिए नहीं, लड़कियों को तुम्हारे साइज के लोगों से बचाने के लिए। क्योंकि हमने देखा है पिछले 10 दिनों में तुम्हारे साइज के लोग लड़कियों को अपने पेट का इस्तेमाल करते हुए बस के अंदर धक्का मार रहे हैं। पतला करो इसे। ओके सर। मुझे बचाओ, ये आदमी जिसे पकड़ के हिलाया ये तो वही जिग्नेश ठक्कर है जो कल FIR लिखवाने था आया। मुझे इसके खिलाफ FIR लिखानी है मैडम। मैं हूँ ननकू नुक्कड़िया, नुक्कड़ में पान की दुकान पे खड़ा रहता हूँ, छेड़ते छाड़ते आने जाने वाली हर लड़की को छेड़ता हूँ, छेड़ते छाड़ते। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम इस बेचारे को पकड़ के क्यों लाए हो? अरे मुझे इसके खिलाफ 420 की FIR लिखानी है। मैं आज स्नो पाउडर लगा के नुक्कड़ पे खड़ा था, तभी सामने से छरेरी लड़की एकदम चुनरिया ओढ़े जा रही थी। मैं भी उसके पीछे पीछे चला गया, बाद में पता चला कि वो ये है, इसीलिए मुझे इसके खिलाफ FIR लिखानी है। अरे इसने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, इससे अच्छा होता मैं किसी असली लड़की को छेड़ लेता। घना शौक जगरा छोरी बनने का ना, क्यों चुनरिया ओढ़े घूम रहा तू? मैं क्या करता मैडम,
बचपन से लेके जवानी तक और गाने से लेके कहानी तक मैंने हर फिल्म में चुनरिया ओढ़ने के बारे में ही सुना है मुस्कुरा के। और मुझे मत मारिए, मारना है तो उसे जाके मारिए जिसने मुझे कुछ ओढ़ के निकलने की सलाह दी थी मुस्कुरा के। और जिसने तन्ने यो सलाह दी है ना उसका पिसेज में काट के पिज्जर में बांट दूंगी, कत्ल कर दूंगी, एनकाउंटर कर दूंगी, लाश बिछा दूंगी मैं ना उसने। मत बोलिए मैडम। मैडम ज्यादा मत बोलिए क्योंकि इसको ये सलाह सर नहीं दी है। सारी गलती थारी से। नहीं मैडम, सारा कसूर उस लड़की का है जो रोज सुबह 9 बजे मुझ पे कचरा फेंकती है मुस्कुरा के। अरे तो बाटा दियो बेटिंग बाहर क्रिसमस। अरे बुलाओ उस छोरी ने। और मेरा क्या मैडम? ठीक है दीदी। यो के वो दोनों बाजू से फट गई है। हेलो। नहीं चिल्लाइए मत, घबराइए मत। देखिए हम हैं चीफ इंस्पेक्टर ऑफ इंटायर ईमान चौकी, हनुमान प्रसाद पांडे। वाह 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 वाह। Oh, Inspector, you're so funny. Anyway, honey. मेरा मतलब वाह वाह क्या बात हो गई। फनी एंड हनी, ये तो को का एक्सीडेंट हो गया भाई। सर को का एक्सीडेंट नहीं, को इंसिडेंस है। Hey yo, मैंने तुम्हें पहले भी कहा हुआ है, रिमेन इन योर प्लेस। I have told you before, fatty. Lose some weight. Get back. Get back. हाँ, तो हम क्या कह रहे थे? देखिए, अब आपका नाम हुआ हनी और हमारा नाम हुआ हनुमान, तो हम दोनों के लिए क्या है आपका अनुमान? मिस्टर डाला, ये हम तो केस की तहकीकात कर रहे हैं। प्रील्यूड टू द केस। फटाकड़ी ना क्या ड्रामा मचा रखा तेने ना नानी पार्क समझ के 9 बजे इसके सर पे कचरा क्यों फेंक देवे तू ना, बाकी कोई टाइम ना मिलता तन्ने। मैडम, मैं शिकारपुर से आई हूँ नौकरी की तलाश में। रोज सुबह जल्दी उठकर अपने घर का सारा काम निपटा देती हूँ और फिर नौकरी की तलाश में निकल जाती हूँ। इस वजह से मुझे नौकरी भी नहीं मिल रही। 9-10 की बस पकड़ने के चक्कर में मैं 9 बजे ही सारा कचरा बालकनी से बाहर फेंक देती हूँ। नहीं मैडम, इसकी प्रॉब्लम मुझे समझ में है आई। हनी, तुम क्यों नहीं रख लेती कोई बाई? सारी बाई मुझे बाय बाय कह देती है, कोई भी नहीं टिकती। एक्चुअली मैं इतनी जल्दी किसी से सेटिस्फाई नहीं होती ना। देखो भाई, जिग्नेश ठक्कर ने ना तुम्हारे खिलाफ एफआईआर लिखवाई है, अब हमें एक्शन तो लेना पड़ेगा। अरे इस जिग्नेश ठक्कर को तो शर्म आनी चाहिए, मेरे खिलाफ एफआईआर लिखवाता है। और तुम्हें कचरा फेंकते हुए मुस्कुरा के। आहा, एक दिन मेरे घर का काम करना पड़े तब पता चलेगा। चल ये सब बहाना है, ये सब नहीं चलेगा मैडम, ये सब नहीं चलेगा। अरे कोई बहाने नहीं है। अरे बहाने नहीं तो क्या? ऐसा थोड़ी ना होता है। हमारे चुप, साइलेंस। अरे यो ठाणा है कि मैरिज ब्यूरो खोल रखा मैंने। ना इस छोरी की जो है एक समस्या हो रही है, मैंने समझ आ गई, इसका एक ही सॉल्यूशन है। यो छोरी ने नौकरी कोई ना मिलती तो तू 1 हफ्ते के लिए अपने ऑफिस से नौकरी की छुट्टी ले ले और ये छोरी के घर में जाके काम कर। तब तक यो छोरी 1 हफ्ते में नौकरी ढूंढ लेगी और जो इसकी नौकरी मिल गई, शी गेट्स अ जॉब, तो थारे ऊपर कचरा ना फेंकेगी, घर के काम ना करेगी। इज दैट सिंपल? क्लियर? हाँ, ईब तो यो मंजूर है, कानून व्यवस्था सही संभाल रहे हम। मंजूर है? मुस्कुरा के जी, मुस्कुरा के। नहीं करूंगा। अरे कुत्ते को भी घुमाना है, वो काम तुम्हारा बाप करेगा क्या? उसको करना है तो करे, मैं नहीं करूंगा। अरे ये भाई, तुमने अपना ये क्या हाल बना रखा है? अच्छा ड्रेस है ना? अरे क्या अच्छा ड्रेस है? मुझे नहीं करना इसके घर पे काम। अरे कितना काम करवाती है। सुबह 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक मैं काम ही करता रहा मुस्कुरा के।
अरे पुलिस ने के मसेरी ना नहीं समझ रखा ना। जब तू कतई इतना नाजुक कली अबला नारी हो रहा तो पहले इसके घर में काम करने के लिए मंजूरी क्यों भरी? और वो भी मुस्कुरा के। पुत्र काम तो करना पड़ेगा, तभी केस सॉल्व होगा ना। नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगा इसके घर पे काम मुस्कुरा के। नहीं, काम तो तुम्हें करना पड़ेगा चाहे जो भी हो हाल। आखिर यह कानून का सवाल। भाई अगर कानून का सवाल है तो कानून के नाम पर हम अपने चरित्र का बलिदान देने के लिए तैयार हैं। आई एम एट योर सर्विस हनी। आप चिंता मत करिए, आपके घर का काम हम करेंगे। हम सच्ची? मुझे ना ज्यादा छोरी ने देख के बिलबिला बिलौटा बनने की जरूरत ना है। माइंड योर लैंग्वेज सब इंस्पेक्टर चौटाला। देखिए आई डोंट अंडरस्टैंड जो आप जो कह रही हैं। देखिए ड्यूटी इज ड्यूटी एंड ब्यूटी इज ब्यूटी। मेरा मतलब दिस इज ड्यूटी एंड आई अंडरस्टैंड दैट दिस इज ड्यूटी ड्यूटी। मिस हनी, आई एम योर न्यू सर्वेंट। चलिए आपका सेवक आपके लिए तैयार है। लीड द वे हनी। डोंट कॉल मी हनी, मुझे मालकिन कहो ना। आई अंडरस्टैंड, समझ गया। मालकिन चले चलिए अब ये हमारा हो गया है। चलिए मालकिन ओ मालकिन। मक्खन सिंह आया कि ना अब तक? नहीं। खड़ी ना, खड़े होकर सलूट कर, घने लाड़ में आ रही है तू। सॉरी। पता ना इतने टाइम हो गया आया ना मक्खन सिंह। वो नहीं आने वाले आज, वो तो वहां हनी की मिनी स्कर्ट। हैं? क्या बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है तू? हाँ जी मम्मी जी, जब मैं ठाणे के लिए आ रहा था ना जी, मैंने रास्ते में ना एक 5वें फ्लोर पे ना एक मिनी स्कर्ट देखी। मैं ना जी उसको देखने के लिए खड़ा हो गया। अब एक्चुअली में ना जी वहाँ डैडी जी ना हनी की मिनी स्कर्ट को धो के सुखा रहे थे। ओ हम तो नौकर हैं भैया। हम तो नौकर हैं भैया। हटो सामने से। अरे अटेंडेंस का रजिस्टर कहाँ भाई? अटेंडेंस का रजिस्टर कहाँ है? आहा ईमान चौकी अटेंडेंस रजिस्टर। हनुमान प्रसाद पांडे प्रेजेंट सर। हम तो नौकर हैं भैया। हम तो नौकर हैं। हटो टाइम हो गया, हम चलते हैं। ओके रुक। कौन हो रहा तू? ना कतई बॉबी की डिंपल का पाड़िया हो रहा, मुंह पे बेसन लगा के घूम रहा है। बंद करियो नौटंकी और ड्रेस पहन, अपनी इंस्पेक्टर है तू ना, कुशल गृहिणी होने की कोई जरूरत ना है। एक्सक्यूज मी मिस्टर डाला, शायद आप भूल रहे हैं कि आप एक दूसरे पुलिस अफसर को ऐश कर, मेरा मतलब है कि अपनी ड्यूटी करने से नहीं रोक सकती हैं। अब देखिए मिस्टर डाला, हम आपके साथ गुफ्तगू नहीं कर सकते, टाइम नहीं है हमारे पास। हम गैस ऑन करके आए हुए हैं, तेल उबल रहा है और आपको तो पता है बॉइलिंग ऑयल के साथ क्या क्या हो सकता है? आज हम अपनी हनी के लिए पालक के गर्मा गर्म पकौड़े बना रहे हैं। हाँ, तो आप एंजॉय करना, अपनी मैडम को कुछ खिला देना। ओके टेक केयर। हम तो नौकर हैं। पालक के पकौड़े बनेंगे आज। चला। हम तो नौकर हैं भैया। हम तो नौकर हैं। पानी गिर गया, साफ कर दो ना। हाँ मालकिन, हाँ ये लीजिए। अरे मालकिन वाह, आपके हाथ तो कितने नाजुक और मुलायम हैं, बिल्कुल एक पिलपिले टमाटर की तरह। नमन ने 1 सेकंड के अंदर जो तेने आइडिया कोई ना दिया ना, तो दूसरे सेकंड में थारा दी एंड। आ रहा है मैडम, आ रहा है। मेरे दिमाग में आपका एक चटक चिरौंजी करी कलौंजी आइडिया आ रहा है। तो रेत खाने के बाद बोलेगा तू। सुनिए, जुएं निकालेगा, हमारे बच्चों की जुएं निकालेगा तू। गुड वेरी गुड। क्या भाई हाँ, वो तुझ पे जानबूझ के कूड़ा डालती है। कूड़ा? कचरा। अरे वो खुले आम तुझे अमरूद दे रही है और तू मतलब वो खुले आम तुझे सिग्नल दे रही है और तू समझ ही नहीं रहा है। अरे वो तो कचरा डालती ही इसलिए है ताकि झगड़ा हो, तकरार हो, प्यार हो, फिर शादी हो, फिर सुखी संसार हो, बच्चे 2-4 हो। नहीं, वो तुम पे कचरा फेंकती है बार बार क्योंकि वो तुमसे करती है प्यार। मैं कैसे मान लूं मुस्कुरा के? अरे सुन बेटा,
भाई मानने की तो बात ये हो रही है कि तुम मन ने एक बात बता ना, जो वो छोरी थारे ऊपर कचरा फेंके तो तन्ने मजा आता है कि ना? कभी गौर नहीं किया मुस्कुरा के? भाई गौर की तो यो बात है कि हमारे बालक ना घणे एक्सपर्ट हो रहे। बालकों गौर फरमाओ। लाओ जी। क्यों मजा आया? एक मिनट, एक टीप तो आया ही होगा। ओके माय टर्न। टीप थोड़ा सा मुस्कुरा के। अरे बस ना, यही फीलिंग जो तन्ने ही हुई है ना, वो छोरी तन्ने कराने की कोशिश कर रही है। अरे बावड़ी पूछ ना, वो छोरी थारे से प्रेम करे। तू एक काम कर ना, कल तू एकदम हैंडसम पप्पू बन के आइयो, थारी सेटिंग मैं करा दूंगी। क्या? अरे तू बावली हो रही है, थारे समझ ना आ रहा। अरे वो थारे से घना प्रेम करे ना, वरना तू सोच ना, थारी बेलकोनी के नीचे तो घने सारे मर्द घूमते, तो फिर थारा कचरा ना उसके एक के ही सर पे क्यों गिरे है भाई? और क्या, वो रोज सुबह तुम्हारी बालकनी के नीचे आकर छिप जाता है, और जैसे ही सुबह 9 बजे तुम बालकनी में अपना कचरा फेंकने आती हो और वो कूद कर आके कचरे में समा जाता है, ताकि झगड़ा हो, तकरार हो, फिर प्यार हो, शादी हो, बच्चे 2-4 हो। नहीं, अगर हो जाओगी तुम उसके साथ लव में इन्वॉल्व तो हो सकती है तुम्हारी समस्या सॉल्व। अरे देख ना, छोटी बच्ची की समझ में इतना आ रहा, थारी समझ ना आ रहा। थारी क्या समस्या हो रही? नौकरी की। उसकी समस्या हो रही कचरे की ना। जब तुम दोनों का ब्याह हो जाएगा ना, तो वो करेगा नौकरी, कमा के लाएगा पैसे, फिर तू जब जो थारा मन करे तब सो के उठियो, काम करियो मत करियो, कचरा फेंकियो मत फेंकियो, थारी मर्जी, लाइफ सेट। आर यू हैप्पी? वो सब तो ठीक है मैडम, लेकिन एक और ऑप्शन है। वो जो इंस्पेक्टर है, जो मेरे घर में बाई की तरह काम करे, वो क्या बुरे हैं? उनके पास तो नौकरी भी है ना? अब नौकरी कहाँ जी, उन्हें तो सस्पेंड कर दिया गया है। क्या? हाँ, इसीलिए तो वो बाई की जगह भाया बनकर तुम्हारे यहाँ काम कर रहे हैं। अरे हम जो तन्ने ऑफर दे रहे हैं ना, उसकी कोई वैल्यू ना हो रही। तू साफ साफ बोल, तन्ने मंजूर से है कि ना? मैडम मुझे मंजूर है, मुस्कुरा के। फिर मुझे भी मंजूर है, मुस्कुरा के। अरे शाबाश, चलो इब गले मिलो। जिग्नेश, अरे हम तो नौकर हैं, नौकर हैं। अरे भैया जल्दी करो, हमें काम पे जाना है। अटेंडेंस का रजिस्टर दिखाओ, आज का प्रेजेंट लिखना है, जल्दी जल्दी। मालकिन, अरे आप इसकी बाहों में क्यों लिपटी हुई हैं? भाई थारी मालकिन जो हो रही है ना इसलिए लिपट रखी क्योंकि यो पालक पकौड़ी कचरा पेटी के संग सेट हो गई है, दोनों का ब्याह फिक्स हो गया है। इब तू बाप की जिम्मेवारी निभा ले ना, कन्यादान कर दे और आशीर्वाद देके बच्चों ने विदा कर ले बस। ओके बेटी। देखो दामाद जी, इनका ख्याल रखना। आप चिंता मत कीजिए ससुर जी, मुस्कुरा के। Get out! मिस चौटाला, हम ये काम जो भी कर रहे थे इस केस को सॉल्व करने के लिए कर रहे थे। हमने ये जो कुछ भी किया इस सब की वजह से आप ये केस सॉल्व कर पाई हैं। तो वेयर इज माय थैंक यू, वेयर इज माय गुड बाय? अरे थैंक यू गुड बाय सब दे रही हूँ मैं तन्ने। पहले ये तो बोल कि हमारा केस कब सॉल्व करेगा? अरे हमारे कपड़े धोएगा ना तू? धोएगा धोएंगे, जरूर धोएंगे। आपके कपड़े नहीं, आपसे हाथ धोएंगे।